आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन रेलवे के टॉप 10 इको फ्रेंडली मिशंस के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू करने से पहले बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की। दोस्तों 2014 के बाद से ही रेलवेज ने इलेक्ट्रिफिकेशन को लगभग 10 गुना तक इंक्रीज किया है। यहाँ पर हम बात करें 1 मई 2021 की तो टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 71% तक इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। और आने वाले समय की बात करें तो फ्यूचर में रेलवे का मिशन है 2023 तक इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करना। दोस्तों यहाँ पर करेंटली फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो इंडियन रेलवेज ने 6015 रूट किलोमीटर को कवर करते हुए रेलवेज ने अचीव किया हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्शन को। दोस्तों अगर आपको रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है, वहां से वीडियो को आप इजीली देख सकते हो। नंबर 2 पे हम बात करेंगे हेड ऑफ जनरेशन की। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हेड ऑफ जनरेशन सिस्टम एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है जहाँ ट्रेन के होटल लोड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर जिसमें ट्रेन लाइट्स, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, फैंस और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पर काम करने वाले अन्य पैसेंजर इंटरफेस की आवश्यकता शामिल है। यहाँ पर इंडियन रेलवे ने HOG हेड ऑफ जनरेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया है जो ट्रेनों में अलग से पावर कारों की जरूरतों को खत्म करता है। साथ ही इस सिस्टम के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, नॉइस पोल्यूशन को भी कम करता है, ट्रेनों में फायर रिलेटेड एक्सीडेंट के चांसेस को भी कम कर देता है। HOG सिस्टम में किसी भी डीजल ऑयल की खपत की आवश्यकता नहीं होती, जिससे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन में कमी होती है और एनवायरनमेंट भी स्वच्छ रहता है। दोस्तों अब तक 1280 ट्रेनों को HOG सिस्टम से ऑक्यूपाइड किया जा चुका है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। नेशनल ट्रांसपोर्टर्स इज डेवलपिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लो कार्बन वाले ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के रूप में विकसित कर रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म कम कार्बन रोड मैच शामिल है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे बायो टॉयलेट्स की। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में नेशनल ट्रांसपोर्टर्स ने अपने एंटायर फील्ड में बायो टॉयलेट्स की स्थापना पूरी कर ली है। पूरे भारत में 953 रेलवे स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड मैग्नाइज्ड क्लीनिंग भी प्रोड्यूस की जा रही है। अपनी स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत पहल के हिस्से के रूप में इंडियन रेलवे ने 68,000 कोचेस में बायो टॉयलेट्स को अब तक इंस्टॉल किया है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे ने लॉन्ग डिस्टेंस वाली सभी ट्रेनों में एयरक्राफ्ट स्टाइल जैसे टॉयलेट्स को इंस्टॉल करेगा। अब नंबर 5 पर हम बात करेंगे सोलर प्लांट्स की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो इंडियन रेलवे अपनी ट्रेनों के साथ साथ स्टेशनों पर भी सोलर पैनल्स को लगा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1000 से ज्यादा स्टेशनों और 400 सर्विस बिल्डिंग में लगभग 140 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के नेतृत्व में इंडियन रेलवे का लक्ष्य है रेलवेज को ईयर 2030 तक जीरो नेट कार्बन इमिटर बनाना। साथ ही यहाँ पर रेलवेज की जो लैंड वैकेंट है वहाँ पर 3 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2030 तक जो भी इंडियन रेलवे की वैकेंट लैंड है वहाँ पर 20 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाने का टारगेट है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे LED लाइट्स की। ड्यूरिंग 2014-20 में सभी स्टेशनों और ऑल स्टेशन इंस्टॉलेशन एंड बिल्डिंग्स में 100% तक LED लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है। अब इंडियन रेलवे अपनी ट्रेनों में पूरी तरह से LED लाइट्स को इंस्टॉल कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होगी और ट्रेनों के कोच और भी ज्यादा सुंदर नजर आएंगे। कई ट्रेनों में तो रेलवे सोलर पैनल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। ट्रेनों के साथ साथ कई स्टेशनों पर भी सोलर पैनल से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। भारतीय रेलवे अब ट्रेन ऑपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को यूज कर रहा है। साथ ही जितने भी डीजल इंजन है उन्हें अब हटाया जा रहा है। इंडियन रेलवे अब हैवी से हैवी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर अल्स्टॉम जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को बना रही है। हाल ही में अल्स्टॉम ने 100वे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को इंडियन रेलवे को सौंप दिया था, जो फुल्ली हाई पावर्ड डबल सेक्शन लोकोमोटिव्स 12,000 HP का था, जो पूरी तरह से कैपेबल है 6,000 टन तक के लोड को खींचने में। इस लोकोमोटिव्स की स्पीड की बात करें तो इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाया जा सकता है। अब नंबर 8 पर हम बात करेंगे इको फ्रेंडली ट्रेन लाइक वंदे भारत। यहाँ
यहाँ पर इंडियन रेलवे ने फेब 2021 में 44 रैक ट्रेन सेट के लिए प्रपोजल सिस्टम के ऑर्डर जारी किए गए थे और 2021 टू 22 के लिए 32 ट्रेन सेट कोच के मैन्युफैक्चर के लिए प्रोडक्शन प्लान को जारी किया गया था। नंबर 9 पर हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन की। बिसाइड द अपकमिंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो देश की पहली बुलेट ट्रेन है जिसका इंतजार हम सभी को काफी लंबे समय से है कि ये कॉरिडोर कब तक पूरा होगा और इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन कब से दौड़ेगी। खैर, इस कॉरिडोर पर तो अभी काम चल रहा है। इसके अलावा डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार किया गया है जिसमें 7 और हाई डेंसिटी वाले पैसेंजर रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें शामिल है दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे हैदराबाद, मुंबई नागपुर, चेन्नई बेंगलोर, मैसूर, वाराणसी पटना, कोलकाता, दिल्ली चंडीगढ़, अमृतसर। अब इंडियन रेलवे इको फ्रेंडली मिशन नंबर 10 की बात करें तो इंडियन रेलवेज ने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स को इंस्टॉल किया है। साथ ही यहाँ पर रेलवे का प्लान है 126 प्लेसेस पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग यूनिट को सेटअप करना। स्पेशली कोविड-19 की बैकड्रॉप में ट्रेनों की सफाई हमेशा से एक बिग इशू रहा है। हालांकि ट्रेन के कोच को क्लीन करने के लिए एक कोच में कम से कम 1500 लीटर पानी की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अब इंडियन रेलवे ने 126 प्लेसेस को आइडेंटिफाइड कर लिया है। यहाँ पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें से 29 प्लेसेस पर पहले से ही ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट्स को इंस्टॉल किया जा चुका है। अब यहाँ पर रेलवे अधिकारी का कहना है कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स वाले कोच डेपो के साथ यहाँ पर कोच केवल 300 लीटर तक पानी को कंज्यूम करेगा। इसमें से कम 240 लीटर या इसका 80% तक वाटर को रिसाइकल किया जाता है, जबकि रिमेनिंग 20% फ्रेश वाटर होता है। इसीलिए नेट वाटर की रिक्वायर्ड केवल 60 लीटर है। भारतीय रेलवे सफाई में सुधार और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कोचेस के अंदर मैग्नाइज्ड क्लीनिंग भी कर रहा है। ये 160 कोचेस डेपो में किए जा रहे हैं, जहां हाई प्रेशर जेट क्लीनर, फ्लोर स्क्रबर, वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, हेड हैंडल वेकिंग मशीन आदि को क्लीनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। इसके अलावा कंजर्व वाटर के लिए मार्च 2021 तक 6112 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों, रेलवेज के इस टॉप 10 इको फ्रेंडली मिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।